हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जो नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय अपने पर्सन के बारे में सोचिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ज़रूर कमेंट करें आई एम लव्ड। एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। एंड अगर रीडिंग शेयर कर सकते हो तो शेयर भी ज़रूर करना। देखते हैं कि पर्सन आपके लिए अभी इस समय क्या फील कर सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस समय पर। Yin and Yang, indecision, door to spirit, appreciation, Archangel Michael, Archangel Ariel, healer of the ages, victory. But on the deck से है the garden and the gate. I believe आपको सारे कार्ड्स शो हो रहे हैं। ओके कैंसर साइन, लियो साइन, टॉरस, सेजिटेरियस, जेमिनाई साइन। ये इम्पॉर्टेंट है साइंस जो बताए हैं, ठीक है। और कलर मुझे रेड, वाइट, ऑरेंज, पिंक, ये कलर्स इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ग्रीन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके नंबर्स 4, 2, 3, 5, 9, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स चेक यिन एंड यांग क्यों आया है यहाँ पर। यिन एंड यांग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं उस टाइम भी यही मैसेज देने लगी थी, और जैसे मैंने ये पलटा ना, एग्जैक्ट यही है कि उसके आसपास बहुत ऑप्शंस हैं यार, बहुत ऑप्शंस हैं उसके पास, बहुत लोग हैं उसके आसपास, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके आसपास कि वो आपको भूल सकता है आराम से। वो इंसान आपको भूल सकता है, बट नहीं हो पा रहा है उससे ये सब कुछ। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो इंसान आपको नहीं भूल पा रहा है। उस इंसान को कहीं ना कहीं आप चाहिए अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर अगर कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, तब तक इसको कुछ नहीं था जब तक आपकी लाइफ में कोई और नहीं आया था। बट अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो दे आर फीलिंग सो बैड या सो कन्फ्लिक्टेड कि भाई अब तो चांसेस ही नहीं है। सी द शेयरिंग, वो आपको शेयर नहीं कर पा रहे किसी के भी साथ। वो आपको शेयर नहीं कर पा रहे किसी के भी साथ। उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में चाहे 50 लोग क्यों ना हो, बट आपकी लाइफ में कोई क्यों आया है। आप इस इंसान को जो है ना, जैसे मान लो अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो तो वो इंसान भी आपको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान जो है किसी भसड़ में है, जिस भसड़ के बारे में वो आपको शेयर नहीं कर पा रहा है। एंड उसको लिटरली आपको ये शो ऑफ करना पड़ रहा है कि वो अपनी लाइफ में बढ़िया है, मस्त है, जो उसकी लाइफ में है इंसान वो इसको बहुत खुश रख रहा है। जबकि वो ये देखो क्या बता रही हूँ मैं, और कार्ड क्या आ रहा है, हार्ट ब्रोकन। दोनों ही एनर्जीज, चाहे वो आपको किसी के साथ देख रहे हैं, दे आर डीपली हर्ट, चाहे वो अपनी लाइफ में हैं, वो आपको कितना ही मर्जी कुछ कह रहे हो, बट वो अपनी लाइफ में डीपली हर्ट है। एंड सी द सोल मेट, उसको आपके साथ कनेक्शन फील होता है। हमने अभी लवर्स कार्ड भी देखा था ना,
उसको आपके साथ डीप कनेक्शन फील होता है, बट कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है, कोई और पर्सनालिटी है इनकी लाइफ में, कोई और है जिसकी वजह से वो इंसान जो है ना बहुत कंट्रोल्ड फील करते हैं। ठीक है, ये पहली एनर्जी आई है मुझे फॉर श्योर नज़र आ। देखो फीलिंग लॉस्ट, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे जब उसको लगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो उसको लगा गया, अब तो सब कुछ 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 है ही नहीं अब उसकी लाइफ में, वो खुद ही नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में ही वो कहीं ना कहीं गुम है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये इंसान उस ब्रेकअप की एनर्जी इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में सैड म्यूजिक, सैड सॉन्ग्स वगैरह भी सुन रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स हैव सम मैसेजेस, साथ साथ मैसेजेस भी देख लेंगे। ठीक है, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? I don't desire anyone the way I desire you. मैंने क्या कहा, हैं उसके आसपास, ऐसी बात नहीं है नहीं है लोग उसके आसपास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट वो परेशान है कि वो करे तो करे क्या। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। उसको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि उसको जो चीज़ें उसने ख़राब करी हैं उस चीज़ के लिए उसको ब्लेम मिलना ही चाहिए। सो सॉरी। इनडिसीजन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ क्यों है यूनिवर्स? वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन बहुत हद तक, देखो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी ऊर्जा जो कि पॉज की ऊर्जा है। ठीक है, और ये सब कुछ उसको कहता है कि एक्शन ले, आगे बढ़। ठीक है, बॉटम द डेक में क्या है? द किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई आगे बढ़, अपनी बात रख, कॉन्फिडेंस रख। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि क्योंकि देखो आप तो अपनी लाइफ में अगर मान लो उस इंसान से कोई बात शेयर ही नहीं कर रहे हो, कोई उस इंसान को अपने बारे में पता ही नहीं चलने दे रहे हो, या अपने आप को उस इंसान से बिल्कुल डिटैच कर रहे हो, तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसको ये है कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बात करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो सामने वाला पर्सन हील हुआ है या नहीं हुआ है, वो अभी भी हर्ट है तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड वी हैव द हार्मनी एनर्जी। फॉर श्योर उसको ये है कि भाई वो आपकी तरफ आकर बात करे, आपके और अपने बीच में जो है ना वापस से चीज़ें ठीक करे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिकनसाइल करे आपके साथ। ठीक है, बट कहीं उसको ये ज़रूर लगता है, क्योंकि इनडिसीजन का कार्ड है, कहीं उसको ये ज़रूर लगता है कि क्या आप अवेलेबल भी हो, क्या आप किसी और के तो नहीं हो गए हो, क्या आप इस इंसान के साथ जो भी हुआ था उस चीज़ से हील हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, ये चीज़ उसको बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी में लेकर आती है। देखो नॉट इनफ, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस में कह रही हूँ ना, ये देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा कि कई बार उसको लगता है कि कॉन्फिडेंस से चलो यार आगे बढ़ते हैं, उससे बात करते हैं, और कई बार उसको क्या लगता है कि अरे यार मैं बात करूँ, वो इंसान ही मतलब हर्ट तो नहीं है अभी भी, वो मुझे माफ़ भी करेगा या नहीं करेगा, मुझसे बात भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ईगो एंड फियर दोनों ही है। ईगो भी है क्योंकि कॉन्फिडेंस जहाँ पर नहीं होता वहाँ ईगो आ जाती है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना वो ईगो को लेकर नहीं घूम रहा होता, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो ईगो को लेकर घूम रहा है। ईगो भी है और कहीं ना कहीं डर भी है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। देखिए मैसेज क्या है, तभी वो इनडिसाइसिव है कि वो करें तो क्या करें। यहाँ पर भी देखो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं तो है यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मजबूर करी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये देखकर अनदेखा कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, वो चाहते हैं आपको अपने पास, पर अंदर से फियर्स हैं या वो कॉन्फिडेंस वाली कमी है कि अरे करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, ये ऊर्जा, क्योंकि जहाँ तक आपकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ तक वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रहे हो उस इंसान को। ठीक है, अब ये आपकी, देखो ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस इंसान को ऐसा, या फिर सच में आप बैलेंस हो रहे हो, सच में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को परेशान तो देखो कर रही है। ठीक है, डोर टू स्पिरिट क्यों है यूनिवर्स यहाँ? डोर टू स्पिरिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? आपके और अपने बीच में फ्रस्ट्रेशन टाइम को, फ्रस्ट्रेशन पीरियड को, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को, आपके और अपने बीच में ईगो बैटल को, आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं जो भी अभी जो भी चल रहा हो, देखो पता नहीं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें वो चेंज चाहते हैं। एंड फॉर श्योर इस इंसान को कह सकते हो आपकी रियलाइजेशन हुआ है कि इस इंसान ने जो है ना
क्या किया है, या फिर इस इंसान के साथ ऐसा ऐसा हुआ है जिसके बाद वो आपको या तो माफ़ कर रहे हैं, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आपकी साइड को वो समझ पा रहे हैं। क्योंकि कोई तो आंधी तूफान इनकी लाइफ में आया है जहाँ पर इनको वो आपके बारे में समझ में आ रही है। वी हैव द हीलिंग एनर्जी, बोल रही हूँ ना, ये चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा हो चेंज चाहते हैं। वी हैव द पॉसिबिलिटी कार्ड, आई जस्ट सॉ 10-10। तो पॉसिबिलिटी कार्ड क्या कहता है कि आपके उनके बीच में हीलिंग आए, आपके उनके बीच में जो है ना बहुत पीसफुल जो है सोल्यूशन निकल जाएँ, आपके उनके बीच में चेंज आ जाए, आपके उनके बीच में कहीं न कहीं जो है ना आप इस इंसान को पहले जैसा प्यार देना स्टार्ट करो, या आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करो, या अगर पहले मतलब अगर आप एक हीलर हैं, काउंसलर हैं, या आप जो है ना एक फेमिनाइन एनर्जी वाले इंसान है जो कि हील करता है सामने वाले को, या आपसे बात करके उसको हीलिंग मिलती है, तो फॉर श्योर उसको लगता है कि वो चेंजेस आपके और उनके बीच में आ जाएँ अब, ठीक है? मतलब डोर्स ओपन हो जाएँ कॉन्वर्सेशन के और अंडरस्टैंडिंग के। ये जो आप लोगों ने अभी ब्लॉक किया हुआ ना एक-दूसरे को, वहाँ अनब्लॉक एनर्जी आ जाए। वी हैव सनग्लासेस, सी परसेप्शन, परसेप्शन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ तो आंधी-तूफान आया तभी उसको ये रियलाइज़ हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, मतलब तभी उसका परसेप्शन आपके लिए चेंज हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर, कोई तो ऐसी चीज़ आई है। वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, सैबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट। तो फॉर श्योर भई चीज़ें तो इन्होंने या तो झेली हैं, या ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सच में ही सब कुछ ठीक हो सकता है इनको लगता है कि इनको चीज़ें ठीक करनी चाहिए, या इनको परसेप्शन चेंज करना चाहिए, या कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ये बहुत अंधा किसी पर विश्वास कर रहे थे, जहाँ पर उस विश्वास की जो है ना धज्जियाँ उड़ गई हैं, और तब अब इनको समझ में आया कि आप एक्चुअल में इस इंसान के लिए जो है कितना इसको गाइड करते थे या हील करते थे, या कितना इसके लिए सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं। ओके, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, दे वॉन्ट टू सी यू। आई एम वॉचिंग की एनर्जी देखना चाहते हैं आपको। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू, आपके बिना खुश नहीं है। ये आपका जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर उनको अब आपकी वर्थ वैल्यू, आपका दिया हुआ प्यार, सपोर्ट वो याद आ रहा है, आपकी काइंडनेस याद आ रही है, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे सबके लिए तो नहीं, बट ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बट ये प्रोसेस कहीं न कहीं उस इंसान को आपके लिए कुछ चीज़ें सिखा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें हुई हो, बट कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि एक इंसान जो है स्लो प्रोसेस में चीज़ें सीख रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता है, चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाएँ, ठीक है? ये होप वो अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में होप बहुत कम होती है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है ना? ये वो टाइम पीरियड चल रहा है। देन वी हैव द एप्रिसिएशन कार्ड। बैलेंस एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, हील्ड एनर्जी, हील होने वाली एनर्जी, पॉज एनर्जी, रिजुविनेशन की एनर्जी, टाइम टेकिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जी इस इंसान को आपके जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उसको सामने ला रही है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको सामने ला रही है, आपने इस इंसान के लिए क्या क्या किया है वो सब सामने लेकर आ रही है। पहले शायद ये इंसान, मैंने कहा ना, दूसरों के ऊपर अंधा विश्वास कर रहे थे, तो वहाँ से इनका वो अंधा विश्वास खत्म हुआ है, जहाँ पर इसकी अंतरात्मा की आंखें जो है ना वो इसको बता रही हैं कि भाई आपने इसके लिए क्या क्या किया है, आपने इसके लिए दिन रात एक कर रखी है, वो इसको अब समझ में आ रही है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी बहुत हो सकता है, देखो आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आने ही नहीं दी। हो सकता है किसी ने बता दिया भाई आपकी लाइफ में कोई और है, और आप इस इंसान को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इसने यकीन कर लिया। किसी ने आपको बताया कि इसकी लाइफ में कोई और है, और ये आपको जो है ना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आपने यकीन कर लिया। वहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी है, वहाँ पर सफाई देनी है, वहाँ पर कहीं न कहीं हो सकता है एक इंसान जैसे ना उसने जवाब ही नहीं दिया कि मुझे जवाब ही नहीं देना इस बात पे। मान लो आपने इसको डाउट किया, इसने जवाब नहीं दिया, अब आपका डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया। अब वो ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं कि उनको अपनी जितनी भी जो भी सही चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। कहाँ वो सही थे, कहाँ वो गलत थे, कहाँ आप गलत हो गए, कहाँ आप सही हो सकते हो, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। बाकी और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स,
किसी कैरेक्टर के बारे में भी बात करता है, तो हो सकता है किसी कैरेक्टर ने आपकी बहुत अप्रिसिएशन इनके सामने करी है, जहाँ पर इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि इस इंसान ने क्या खोया है, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। चलो देखते हैं। प्रोजेक्शंस, मैंने कहा था ना कि आपके बारे में कुछ लोगों ने जो बोला, इन्होंने वो मान ली बात। बचकानी हरकतें कर रखी हैं इस इंसान ने, जहाँ पर अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, या इसको जो है ना बहुत हद तक अपने आप को एक वाइज पर्सनालिटी की तरह डील करना चाहिए था, पर ये नहीं कर पाए उस टाइम पे सब कुछ। हेल्दी चॉइसेस, सी इन्होंने हेल्दी चॉइसेस नहीं करी, इन्होंने जो जैसा बोलता चला गया बोलता चला गया। हो सकता है कुछ प्रूफ्स वगैरह भी दिखाए हों आपके लिए, या हो सकता है कुछ आपको लेकर जो है ना देखो, मतलब गलत को सही बना कर इनके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ ऐसा हुआ जिस चीज़ को अभी ये समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी ने आपके बारे में कहीं ना कहीं इनके सामने जो भी वो जो इनकी आंखें बंद थी ना, वो आंखें खोल दी किसी ने इनसे बात करके, और इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे उस इंसान ने इसकी आंखें खोली है कि आप जो हैं एक मतलब आप जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी बात कर रही हूँ, कि आपने अब हेल्दी चॉइसेस करनी स्टार्ट कर दी हैं। आपने जो है ना अब अपने आप को बहुत सेपरेट रखना शुरू कर दिया है। आप अब जो है ना स्नेक टाइप लोगों के बीच में नहीं रहते हो। वो चीज़ें इस इंसान को समझाई गई हैं। आई हैव इन अ चाइल्डहुड वूंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं हीलिंग की बात कर रही थी, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ वूंड्स थे इसके जो हील हो रहे हैं, जिसके बाद इसको आपके बारे में चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एंड ये सी, तो किसी ने बात करी है, देखो, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, किसी से बात हुई है आपके बारे में। मेरी तभी तो कहती, मुझे लगा कि कोई कैरेक्टर आया है, तो कहीं ना कहीं किसी की बात हुई है जिसने अप्रिशिएट भी किया है आपके बारे में, और हो सकता है आपसे इस इंसान को हीलिंग भी मिली है। और फ्रेंड्स वगैरह ने, किसी ने इनसे बात करके बोला कि इनकी जो है ना हेल्दी चॉइसेस होने लग गई हैं, आपके पर्सन की हेल्दी चॉइसेस होने लग गई हैं, जो कि ये आपके ऊपर डालते हैं कि नहीं, आपकी वजह से इस इंसान के अंदर बहुत बदलाव आए हैं, आपकी वजह से इस इंसान ने हेल्दी चॉइसेस करना स्टार्ट किया है, इसने अपने ऊपर काम किया है। बेशक अब आप सेपरेट हो, बेशक अब आप जो है चेंज हो गए हो, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, बट आपने कहीं कुछ तो सिखाया है इस इंसान को, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सी द सन एनर्जी, इट्स अ यस, जो मैं बोल रही हूँ इट्स अ यस। पहली बात तो यस एनर्जी है। दूसरा कि यस, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये रिकवरी चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये आपके और अपने बीच में हार्मनी चाहते हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द सन कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि भाई जैसे होता है ना, एक इंसान को आपके साथ जो है रिश्तों में वो हैप्पीनेस वापस लानी है, और अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से, ऐसे नहीं कि मतलब अपने आप से तो आपसे बात कर लिया आकर, पर किसी के पास मतलब कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए। जैसे मैं अब एग्जांपल समझाऊँ, मान लो ये इंसान आपसे आकर बात कर रहे हैं, आपसे आके कांटेक्ट कर रहे हैं, बात हो रही है आप लोगों की, बट फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है अथॉरिटी, दैट आई विल प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, और मैं जो है इस रिश्ते के साथ राइट करूँगा या करूँगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सी द पॉलिटिक्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो मैंने अभी यहाँ पर ही बोला, स्नेक टाइप लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर उस एनर्जी से ये हील हो चुके हैं। मतलब उस, कहते हैं ना, जिस जहाँ रहो जैसे रहो वैसे हो जाता है, लोग वो इंसान वैसा हो जाता है, तो अब वहाँ से इस इंसान को हीलिंग मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, एक स्टेबल माइंडसेट से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोगों की पॉलिटिक्स भी जो है ना इनको समझ में आई है, जिसके बाद ये उन पॉलिटिक्स को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, या उन लोगों की जो भी इन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिखती है। और कुछ लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ही जो है ना आपको इनसे दूर करना चाहते हैं, ओके। वेडिंग रिंग, मैंने आपको अभी अभी बोला ना कि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई आपकी तरफ आ तो जाएं, बट कुछ अथॉरिटी का मतलब वो कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आए। वी हैव
देखो लिखा भी है, यूनियन, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन, माय गॉड, ओ माय गॉड, क्लेम करना, आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखना, क्लेम कर लेना, ठीक है। यस, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही नहीं कि बस आए और आपसे रीयूनियन कर लिया, नहीं, आपसे जैसे कुछ कुछ होता ना कि मेरा ये ड्यूटी बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखी थी मुझे। यू इंस्पायर मी, आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो कि इस रिश्ते को ठीक कर लें, इस रिश्ते में ग्रोथ ले आए। सी, आई नो यू आर द वन फॉर मी। ओ माई गॉड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कैसे आपको तो मैसेजेस भी कैसे साथ साथ दे रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल इसी कार्ड के साथ यही मैसेज आपके लिए आना हो जैसे, है ना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की एनर्जी यहाँ क्यों है? सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की एनर्जी यहाँ क्यों है यूनिवर्स? सेकंड चक्रा डिज़ायर्स का होता है। अगर ये ब्लॉक है तो ये ग्रजेस रखेगा, अगर ये हील्ड है तो ये फॉरगिव करेगा। अभी मैंने आपको कहा ना आपके पर्सन हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बोल रही थी ना मैं आपको। देखो यहाँ पर कार्ड क्या आया है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, विच मीन्स कि आपके पर्सन हील हैं, दे आर रेडी टू रिसीव योर लव, दे आर रेडी टू गिव टू यू लव, ठीक है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि भाई उस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि उसको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उसको आपको अप्रोच करना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ अभी ये वाली जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एस ऑफ कप आया है, कि मतलब हीलिंग हो रही है, जहाँ पर उस इंसान को ये फील होने लगा है कि उसको आपको अप्रोच करना चाहिए। ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आई है। बट जो ये आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है और एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये ऐसी है जहाँ पर इनका सेकंड चक्रा, इनका जो सेक्रल चक्रा है, सेक्रल चक्रा वो हील हो रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो एक्सप्रेस करने को तैयार हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ जो है ना गो विद द फ्लो चलने को तैयार हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ को थोड़ा कहते हैं ना भाई एक्सप्लोर करने को तैयार है, ऐसी एनर्जी है। वो हो सकता है कभी प्यार व्यार इन चीज़ों में बड़े प्रैक्टिकल से हो सकते हैं आपके पर्सन। सी द आउटसाइडर, लैक खत्म हो रहा है आपके पर्सन का, लैक जो होता है ना कि एक कि नहीं यार ये प्यार व्यार नहीं, नहीं यार पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ, नहीं यार मैं माफ़ नहीं कर सकता इस इंसान को, आपको मतलब उस चीज़ से भी ये पर्सन उभर पा रहे हैं, हील हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंसान को लग रहा है कि नहीं मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं माफ़ कर सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को बना सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। द स्नेक, स्नेक की एनर्जी क्या है देखो, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर विमेन लुक ओवर योर शोल्डर। पहली बात तो स्नेक टाइप लोगों की मैं बात बता चुकी हूँ। दूसरा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सन रहा है, स्पेशली कोई फीमेल रही है, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी में थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने प्यार व्यार इन चीज़ों पे बिल्कुल ही, ठीक है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि प्यार व्यार क्या होता है। इसको कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, किसी किसी फीमेल ने इस इंसान को पहले बहुत परेशान कर रखा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जी है कि अब वो इंसान जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, जहाँ पर स्नेक ये भी कहता है कि वो अपनी पुरानी स्किन को शेड करता है और नई स्किन के साथ आगे बढ़ता है। तो द स्नेक में ये भी मैसेज आ रहा है कि इनके अंदर डर थे, इनके अंदर नेगेटिविटी थी, जो ये पीछे छोड़ रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हैं आपके साथ एक नई बिगनिंग के लिए। ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे पुराने नेगेटिव थॉट्स को, टॉक्सिसिटी को, पैटर्न्स को रिलीज करना होगा, ठीक है। आई नीड सिक्योरिटी, यस देखो है ना डर, एक कहीं ना कहीं डर है ना सिक्योरिटी का, वो डर निकल रहा है इस इंसान के अंदर से। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी थी कि शायद उसको लगता था नहीं वो उतना आपको ऑफर नहीं कर सकते, वो आपको इतना ज़्यादा जो आप चाहते हो वो शायद वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी उनको लगता है कि नहीं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, वो फॉरगिव कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है आप सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आए तो वो आपको ऐसे ही बस एंटरटेन करके निकलना चाहे, वो आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे, तो वो इस बारे में हो सकता है सोच पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ओके, लेट्स चेक हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि जब सेक्रल चक्रा हील हो रहा है तो वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो डर के कारण, नेगेटिविटी के कारण, ग्रजेस के कारण कहाँ ही स्पेस मिलेगा आपको अंडरस्टैंड करने का, है ना। हीलर ऑफ द एजेस देखते हैं यहाँ क्यों है।
हीलर ऑफ द एजेस, यस, आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं बहुत प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, एक रोड मैप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको होपफुल रहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग इस इंसान के दिल दिमाग में है ताकि आपके और उनके बीच में जो है ना, जो भी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो चुकी है ना, वो हील हो जाएं, और या फिर आपके और इनके आसपास के लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो हील हो जाए, ठीक है। सी द पेशेंस एनर्जी, वो बहुत ही हद तक पेशेंस से डील कर रहे हैं, और पुराना बर्डन जो है वो ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग्स, कुछ वेटिंग जोन, कुछ जो है ना अपनी तरफ से इनपुट करना, मतलब किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आया है, स्पेशली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको, ठीक है। और दूसरा, पेशेंस आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, ताकि वो, जैसे होता ना कि मान लो लड़ाई हो गई, भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं है अब, या ईगो आ गई, भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। अभी थोड़ा पेशेंस आपके पर्सन के अंदर आ गए हैं, सहनशीलता आपके पर्सन के अंदर आ गई है, लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो भाई पर्सन के अंदर पेशेंस आ गए हैं, एंड ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, या आपकी तरफ से किसी तरीके के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से किसी, हो सकता है देखो आप ही कॉल करते थे, या आप ही के साइन का वो वेट कर रहे हैं कि आर यू रेडी फॉर द कनेक्शन, या हो सकता है कि आप एक साइन सिग्नल दें तो वो इंसान आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए लव कॉल, मतलब कि ये इंसान को, मैंने जैसे कहा, वो प्यार एक्सेप्ट करने के लिए एक इनर कॉलिंग आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, ये भी एनर्जी दिख रही है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, फॉर श्योर इस इंसान को आप चाहिए भाई, तभी वो आपके ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं, होपफुल रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, ओ माई गॉड, आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखते रहते हैं ये देखो फ़ोन का आ ही गया मैसेज, आपकी फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं या सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। वी हैव विक्ट्री कार्ड, लेट्स चेक विक्ट्री कार्ड यहाँ क्यों है, पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ विक्ट्री कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, नाइट ऑफ कप्स, फाइनली वो इस जगलिंग वाली एनर्जी से निकल रहे हैं, फाइनली वो इस इंडिसीजन वाली एनर्जी से निकल रहे हैं, फाइनली दे आर एक्सेप्टिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं, फाइनली कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को रोमांटिसाइज करना चाहते हैं, लाइफ को एक्साइटमेंट से भरना चाहते हैं, आपके और अपने लाइफ को वापस से जो है ना वो केमिस्ट्री, वो चार्म अपने और आपके बीच में बिल्ड करना चाह रहे हैं। फाइनली वो इंसान इस रिश्ते के लिए, कहते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, एंड येस, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्शियस एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में क्लैरिटी देती है, एंड ये स्पेस, ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, यहाँ पर इस इंसान को ये समझ में आया है कि कितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो है ना हैप्पी फ्रेंडशिप थी, हैप्पी टाइमिंग थी, वो कितना अच्छा समय था जब आप लोग एक साथ थे, और इस इंसान को वो समय वापस लेकर आना है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, पार्टी, यस, देखो मैं कहना, वापस से लाइफ को रोमांटिसाइज करना है, वापस से वो एक्साइटमेंट वापस लेकर आनी है आपके और अपने बीच में, ठीक है। यहाँ पर है क्लैरिटी, ट्रुथ, स्वॉर्ड्स एंड रोज, रिवलेशन, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो ये सब चीज़ें क्लियर करनी है आपके साथ, जो भी मतलब प्रॉब्लमेटिक रही है, और यहाँ पर आपके साथ चिल करना है लाइफ को, ठीक है। ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, लिव इन द मोमेंट करना चाह रहे हैं, अभी बहुत दूर तक का नहीं सोचना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आज एंजॉय करना चाहते हैं। अभी बहुत ऐसा होता है ना कि सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो बहुत दूर तक का उनको नहीं अभी पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आज आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रखना चाहते हैं, आज आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का पेन नहीं देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। I will never love you another like I love you. प्यार तो करते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, ओके। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। राशियां जो और नजर आई हैं, दैट इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेजर आई है आज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बहुत सारे उसमें, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है। पर मेजर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो।
RTZJMKWCTDJHPRQTC, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द 10 of Wands, the 9 of Coins, the Temperance। आपके पर्सन किस रिश्ते से निकल रहे हैं, ठीक है। सिंगलहुड को आने का वेट करने के, सिंगलहुड हो तो ये पर्सन आपसे चीज़ें ठीक करें, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको कांटेक्ट कब तक आ सकता है, तो मुझे विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स की एनर्जी नज़र आई है। 6 वीक्स के अंदर आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। एस ऑफ कॉइन्स, इस रिश्ते में इंटरेस्ट चेंज हो गया है, हो सकता है डिवोर्स वगैरह की बात हो रही है, या अलग होने की बात हो रही है, सेपरेट होने की बात हो रही है। बहुत इंटरेस्ट दिखाता था कोई, बट अब वो इंसान इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, कोई इस रिश्ते से दूर होना चाहता है। हो सकता है किसी प्रोफेशनल को भी ऐड किया हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों को, कॉलीग्स को, फैमिली को इन्वॉल्व किया हुआ है, इस रिश्ते को लेट गो किया जा रहा है, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द 9 of Wands, पार्टनर की फैमिली भी अभी सिक्योर फील कर रही है, उनको भी लगता है उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को लेकर वो जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर चुके हैं। अभी उनसे कुछ नहीं हो रहा है, अभी उनको मत कुछ उनसे मतलब उम्मीद करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो कुछ कर पाएंगे। अभी वो अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं और थोड़ी ईगो भी रख रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है सब कुछ। गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिकन्सिलेशन एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। अगर देखो रिकन्सिलेशन चाहते हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करो, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के बीच में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको फिर उसको चलने दो। फिर उसको जल्दबाजी में फिर ये मत करो कि नहीं जल्दी से जल्दी वो इंसान आ जाए, क्योंकि अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो और चाहते हो बदल के आए इंसान, तो देखो फिर तो आपकी शर्तें हैं, है ना। बट अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आए तो फिर उसको वैसे एक्सेप्ट करो जैसा वो है, और उसको फिर जानने की कोशिश करो, अपने आप को उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो वो बदल कर आए, मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि इंसान को बदलना, आपको भी खुद को चेंज होने में टाइम लगा होगा ना, तो उसको भी चेंज होने में फिर टाइम लगेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।